बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स बेस को थोड़ा और आगे लेके जा रहे हैं जनाब। सर मैं आपके सामने 10 चीज़ों की टैक्स बेस निकालूंगा और डेफिनेशन के तौर पे मैं दोबारा बता दूं। टैक्स बेस इज़ दी वैल्यू ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी फॉर टैक्स पर्पसेस। ठीक है जी। अब आए दरअसल सबसे पहले मैं एक क्लास ऑफ एसेट को लेके चल रहा हूँ। सर सबसे पहले मेरे पास जो एसेट आ रहा है वो आ रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी। पीपीई या पीपीपी से हम बहुत इंप्रेस हैं आजकल सर, जो उन्होंने काम किया है कोरोना वायरस के चक्कर में, तो बस जगह जगह उन्हीं का नाम आ रहा है। अच्छा सर पीपी सर याद रखिए पीपी की टैक्स बेस बराबर है उसकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है। अभी आपने पिछले केस में भी देखा था कि सर टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू के बराबर है उसकी टैक्स बेस के, जो टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बात बनती है सर, कॉस्ट माइनस ऑल टैक्स डेप्रिसिएशन क्लेम्ड सो फार। ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ जाएगा सर क्या चीज, टैक्स बेस ऑफ पीपी। ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा मामला है सर इसमें। अच्छा जी, दूसरी चीज सर मेरे पास है जनाब इनकम रिसीवेबल। अच्छा इसको ना जरा समझना पड़ेगा। देखिए इनकम रिसीवेबल का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर मैं एक जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ। मैं एक जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ सर कुछ इस तरीके से कि फी रिसीवेबल डेबिट, ठीक है जी, और फी इनकम क्रेडिट, ठीक है जी, सिर्फ 100 रुपये से। अब बताएं सर मेरे पास यहाँ एसेट क्या है, फी रिसीवेबल। सर इस एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है जनाब, 100 रुपये। अब केस ए सर इनकम जो है वो टैक्सेबल है, इनकम जो है वो टैक्सेबल है ऑन कैश बेसिस। अगर इनकम कैश बेसिस पर टैक्सेबल है तो इसका मतलब है कैश तो भी आया ही नहीं, अराइज ही नहीं हुआ कैश, तो इसका मतलब है सर एफबीआर की नज़र में ना ये इनकम है और ना ये एसेट एग्जिस्ट करता। अगर आज मैं सर एफबीआर के प्रिंसिपल्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊं तो ये इनकम एफबीआर की बुक्स में अराइज ही नहीं हुई, एफबीआर के रूल्स के हिसाब से अराइज ही नहीं हुई क्योंकि कैश में कलेक्ट नहीं हुई है। तो मुझे बता सकते हो कि सर मेरे पास फी रिसीवेबल नाम का कोई एसेट सर एफबीआर की नज़रों में एग्जिस्ट करता है? नहीं सर। तो इसका टैक्स बेस क्या होगा सर, 0। लेकिन सर अगर मैं ये अज्यूम करूं कि एफबीआर भी इनकम सर अक्रूवल बेसिस पे ही टैक्स करता है, अक्रूवल बेसिस पे ही टैक्स करता है, तो सर इसका मतलब ये अक्रूवल बेस पे टैक्स करने का मतलब ये कि सर जैसे ही आपने फी रिसीवेबल डेबिट किया, फी इनकम क्रेडिट किया, एफबीआर ने इस रिसीवेबल को एज एन एसेट कंसिडर कर लिया क्योंकि इस इनकम को टैक्स कर रहा है। तो सर अगर एफबीआर की नज़र में ये इनकम है तो ये एसेट है क्योंकि ये एसेट बन इसी इनकम की वजह से रहा है। तो बताएं सर इसका टैक्स बेस क्या होगा? सर इसका टैक्स बेस बिल्कुल इसकी के बराबर होगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि सर मेरे पास इनकम रिसीवेबल का टैक्स बेस 0 है। अगर एफबीआर अंडरलाइंग इनकम को कैश बेसिस पर टैक्स करता है तो सर फी रिसीवेबल अराइज ही नहीं हुआ, इनकम रिसीवेबल नाम की कोई चीज़ अराइज नहीं होती। ठीक है जी, अगर कैश बेसिस पर एफबीआर टैक्स कर रहा है इनकम को। लेकिन सर अगर एफबीआर अक्रूवल बेसिस पर टैक्स कर रहा है तो याद रखिएगा सर टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट हमेशा बराबर होंगे। और देखो ये रूल याद रखना कि जब एफबीआर और अकाउंटिंग के बीच में इनकम की रिकग्निशन पे डिफरेंस होगा ना तो टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट डिफरेंट होगी। जब दोनों की इनकम और एक्सपेंस की रिकग्निशन पे मामला सेम होंगे तो टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट क्या होगा, बराबर होगा। सर अगर मैं थर्ड केस पे आऊं सर, इनकम रिसीवेबल्स के बाद सर अदर रिसीवेबल्स, बताएं अदर रिसीवेबल्स में सबसे पहली चीज सर, अदर रिसीवेबल्स की एग्जांपल क्या होगी सर? मिसाल के तौर पर लोन रिसीवेबल, मैंने एंट्री पास की सर, मैंने एक बंदे को लोन दे दिया सर, लोन रिसीवेबल डेबिट से 100 रुपये से, कैश क्रेडिट कितने से, 100 रुपये से। अब मुझे एक बात बताएं, क्या एफबीआर की नज़र में ये एसेट एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है भाई, बिल्कुल करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एफबीआर की नज़र में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, बिल्कुल करता है सर। क्यों? ये कैश से क्रिएट हुआ है। ठीक है जी, ये कैश से क्रिएट हुआ है, कोई इनकम से क्रिएट नहीं हुआ। तो सर याद रखना वो सारे रिसीवेबल्स जो इनकम से क्रिएट नहीं होते, ठीक है जी, इनकम से क्रिएट नहीं होते बल्कि एक एसेट दूसरे एसेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे किसी को लोन दे दिया तो ऐसे सारे रिसीवेबल्स का कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस हमेशा
बराबर होगा। मुझे बताएं अब तक सर टैक्स बेस आपने कहाँ जीरो देखा है? सर यहाँ जीरो देखा है। कब? जब इनकम रिसीवेबल में अंडरलाइंग इनकम कैश बेसिस पर टैक्स हो रही है, ठीक है जी। सर मेरे पास चौथी चीज कैश एंड बैंक। अब बताएं सर, मैं कह रहा हूं मेरे पास कैश मौजूद है 500 मिलियन का, क्या एफबीआर इसको डिनाई कर सकता है कि 500 मिलियन का कैश नहीं भाई, दोनों मतलब ये तो नहीं कह सकता एफबीआर के 1000 रुपए का बंडल पड़ा है, मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं सर, इन दोनों का कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस हमेशा बराबर होगा, ठीक है जी। देखिए कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस डिफरेंट कहां पर है सर? जहां इनकम और एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं, और जहां इनकम और एक्सपेंसेस इन्वॉल्व में और एफबीआर और अकाउंटिंग के रूल्स डिफरेंट है उसको रिकग्नाइज करने के लिए, ठीक है जी। सर मेरे पास पांचवी चीज इनफैक्ट कैश एंड बैंक के बाद सर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। अब एक काम करें, ऊपर जाएं, टैक्स बेस की डेफिनेशन पढ़ें। टैक्स बेस इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी। इसका मतलब है सर हम इक्विटी की टैक्स बेस कभी भी नहीं निकालते, आप सिर्फ एसेट और लायबिलिटीज की अकाउंटिंग टैक्स के हिसाब किताब सही कर दें। इक्विटी डिफरेंस है, बैलेंसिंग फिगर है सर, कभी भी टैक्स बेस हम इक्विटी के लिए नहीं निकालते। आप हमेशा एसेट की अकाउंटिंग कर लेते हो, लायबिलिटी की अकाउंटिंग कर लेते हो, इन दोनों को नेट कर दें, बैलेंसिंग फिगर आपके पास इक्विटी होती है। इक्विटी को कभी भी हम अकाउंट फॉर नहीं करते हैं, तो नो टैक्स बेस फॉर इक्विटी, ठीक है जी। सर फिर मेरे पास एक्सपेंसेस पेबल। अब बताएं सर इस पे एग्जांपल क्या होगी, एक्सपेंस पेबल पे एग्जांपल क्या होगी? मिसाल के तौर पर सर मेरे पास एक एंट्री में पास करता हूं, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, ठीक है जी, और सैलरी पेबल क्रेडिट, ठीक है जी। ये मैं पास करता हूं से 1000 रुपए से। अब मेरी बड़ी बेसिक से एक बात सुन लो यार सर, केस ए, ये एक एक्सपेंस है जिसको मैंने अभी तक पे नहीं किया। सर एफबीआर इस एक्सपेंस को अगर अलाउ करता है कैश बेसिस पे, पेमेंट बेसिस पे, तो सर चूंकि हमने एक्सपेंस अभी तक पे नहीं किया तो एफबीआर की नजर में इस पेबल की कोई हैसियत नहीं है, इसका टैक्स बेस क्या होगा? जीरो होगा। सर लेकिन अगर इस एक्सपेंस को एफबीआर अलाउ करती है अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है जी, तो इसका मतलब है सर एफबीआर की नजर में ये एक्सपेंस है। क्यों? जैसे ही इनकर किया मैंने, तो सर मैंने अपने पास एंट्री पास की, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, एफबीआर कह रहे ठीक है कोई मसला नहीं, आपने एक्सपेंस इनकर कर दिया है, एम्प्लॉय से बेनिफिट ले लिया, हमारी नजर में भी एक्सपेंस है, भले अभी तक आपने पे नहीं किया। तो बताएं सर टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। अभी तक तुमने सिर्फ दो जगह पे टैक्स बेस जीरो देखा है, एक ऐसा इनकम रिसीवेबल जिसके अंडरलाइंग इनकम कैश बेसिस पर टैक्सेबल हो, और एक ऐसा एक्सपेंस पेबल जिसका अंडरलाइंग एक्सपेंस कैश बेसिस पे अलाउड हो, ठीक है जी। दोनों में अकाउंटिंग और टैक्स के प्रिंसिपल्स इनकम की रिकग्निशन के अलग अलग है। अब खुद मुझे एक बात बताओ सर, सातवां होगा मेरे पास क्या चीज? अदर पेबल, यानी लोन पेबल टाइप की चीज। सर बताएं सर, अगर मैं मिसाल के तौर पर किसी को लोन देता हूं, तो मैं एंट्री पास या लोन से किसी से लेता हूं, तो कैश डेबिट और लोन पेबल क्रेडिट कितने सर से, मिसाल के तौर पर 10,000 रुपए से, क्या एफबीआर इस लोन पेबल को लायबिलिटी कंसिडर? ऑब्वियसली कंसिडर करता है भाई, क्यों? ये कुछ किसी इनकम या एक्सपेंस से तो राइज थोड़ी हुई है, तो एफबीआर थोड़ी कहेगा हमने बैंक से लोन ले लिया, एफबीआर कहेगा नहीं मेरी नजर में लोन नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल लोन है, बिल्कुल इसका कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बिल्कुल बराबर है। डिफरेंट कब होगा? जब सर ये इनकम या एक्सपेंस, सर ये पेबल जो है वो किसी एक्सपेंस से क्रिएट हुआ होता, ठीक है जी, किसी अनर्न से क्रिएट हुआ होता, तो सर फिर एफबीआर इसको नहीं मानता। लेकिन सर करंटली एक नॉर्मल लायबिलिटी है, मैंने किसी भी बैंक से लोन लिया होगा तो एफबीआर डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने लोन लिया ही, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास 8 पॉइंट प्रोविजंस। याद रखना सर, प्रोविजंस दुनिया की तमाम टैक्स अथॉरिटीज की नजर में इसका टैक्स बेस जीरो होता है, क्योंकि प्रोविजनल एक्सपेंसेस का मतलब होता है इसमें अमाउंट या टाइमिंग। सर ये क्लियर नहीं है, ठीक है जी, ये 100% क्लियर नहीं, ठीक है जी। तो सर आप इस ऐसे को प्रोविजन बुक करते हो, दुनिया की कोई टैक्सेशन अथॉरिटी ऐसे एक्सपेंस को जब तक आप पे ना कर दो, अलाउ नहीं करती, तो इसका टैक्स बेस हमेशा क्या होगा? जीरो। अब बंदा टैक्स बेस आपने कहां कहां जीरो देखा है? सर प्रोविजन में, जिसको कोई दुनिया की टैक्सेशन अथॉरिटी नहीं मानती, ठीक है। ऐसा एक्सपेंस पेबल जिसमें अंडरलाइंग एक्सपेंस सर कैश बेसिस पे अलाउड हो, ऐसा इनकम रिसीवेबल जिसमें अंडरलाइंग इनकम
कैश बेसिस पर टैक्सेबल। ठीक है जी। अब मैं अगर आगे जाऊं सर और मैं लेके जाऊं सर इसको पॉइंट नंबर 9, तो सर 9 और 10 ज़रा देख के करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है जी। सर मैं अपने पास एंट्री पास कर रहा हूँ या एक हेडिंग डाल रहा हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब सर ज़रा तरीके से देखना इसको। मुझे एक बात बताऊँ, मैं अपने पास एक एंट्री पास कर रहा हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस के केस में। मैं अपने पास एंट्री ये पास कर रहा हूँ प्यारे भाई कि प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट या प्रीपेड रेंट डेबिट। ठीक है जी। और कैश क्रेडिट। सर जैसे ही मैंने ये एंट्री पास की ना, एफबीआर ने कहा क्योंकि आपने रेंट पे कर दिया है तो हम इस रेंट को एज एन एक्सपेंस अलाउ कर रहे हैं। यानी एफबीआर की नज़र में अगर कैश बेसिस पे एक्सपेंसेस अलाउड हैं तो सर मैं ये कैश पे कर चुका हूं, ये एफबीआर की नज़र में एक एक्सपेंस है, ये एफबीआर की नज़र में एक एसेट नहीं है। प्रीपेड रेंट मेरी अकाउंटिंग की नज़र में एसेट है, एफबीआर की नज़र में अगर कैश बेसिस पे अलाउड है अक्रू करना, कैश बेसिस पे जो है वो इसका एक्सपेंस क्लेम करना अलाउड है, तो याद रखिएगा सर इसका टैक्स बेस 0 है क्योंकि एफबीआर की नज़र में ये एसेट नहीं है। अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं एफबीआर के प्रिंसिपल्स के हिसाब से तो ये पीएनएल में आ रहा होगा, बैलेंस शीट पे नहीं आ रहा होगा और मुझे एसेट और लायबिलिटी की टैक्स बेस निकालनी है। एफबीआर की नज़र में ये एसेट नहीं है, अकाउंटिंग की नज़र में एसेट है। अकाउंटिंग में इसका कैरिंग अमाउंट है। टैक्स के हिसाब से अगर मैं बैलेंस शीट बनाने जाऊं ये एसेट नाम की कोई चीज नहीं आएगी। टैक्स वाला इसको कैश बेसिस पे अलाउ कर चुका है। व्हाट इफ किट सर टैक्स वाला इसको एफबीआर इसको जो है वो अलाउ करता हो किसकी बेसिस पे सर? बेनिफिट की बेसिस पे कि सर आपने प्रीपे कर दिया, ठीक है जी, हम एक काम कर रहे हैं, हम इसको एज एन एसेट ही कंसिडर कर रहे हैं। जब आप इसका बेनिफिट ले लोगे, ठीक है जी, जब आप इसको एक्सपेंस आउट करोगे, अमोर्टाइज करोगे तो मेरे पास एक्सपेंस के लिए आना। तो ये याद रखना सर इस केस के अंदर एफबीआर अगर इसको बेनिफिट के बेसिस पे अलाउ करता है तो सर ये याद रखिएगा कि एफबीआर हमारी तरह ही सोच रहा है। एफबीआर के आपने प्रीपेड रेंट पे किया, हमने इसको एक्सपेंस मान ही नहीं रहे, जब आप अमोर्टाइजेशन करोगे इसकी तो एफबीआर के पास भी क्लेम करने आ जाना। तो अब बताओ सर ऐसे केस में मेरे पास कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस क्या होगा? सेम होगा। अब बताएं सर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस कब सेम नहीं है प्रीपेड रेंट के केस में? अगर एफबीआर सर प्रीपेड रेंट को कैश बेसिस पर टैक्स करता है तो एफबीआर की नजर में ये एक्सपेंस है। चरसियों कान खोल के सुन लो, एफबीआर की नजर में ये एक एक्सपेंस है, एसेट नहीं है। और अगर एसेट नहीं है तो उसका टैक्स बेस 0 है और टैक्स बेस एसेट और लायबिलिटी का होता है। और अगर एफबीआर इसको एसेट मानता है तो सर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर है इसकी। ठीक है जी। सर अगर मैं 10th पॉइंट पे आऊं तो मेरे पास है सर वो अनअर्न्ड इनकम या अनअर्न्ड रेवेन्यू। अब बताएं सर मैंने अपने पास एक एंट्री पास की, एडवांस मैंने रिसीव किया कस्टमर से, कैश डेबिट सर 100 रुपये या से 1 लाख रुपए, और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट कितने से? 1 लाख। सही से मुझे बताओ सर ये अकाउंटिंग वाले की नज़र में क्या है? अकाउंटिंग वाले की नज़र में सर, अकाउंटिंग वाले की नज़र में ये एक लायबिलिटी है। टैक्स वाला सर इसको लायबिलिटी नहीं मानता। टैक्स वाला इसको क्या मानता है? टैक्स वाला कह रहा है कैश रिसीव हो गया तो हमारी नज़र में क्या है, ये एक इनकम है। तो सर अगर टैक्स वाला इसको इनकम मानता है, लायबिलिटी नहीं मानता, तो अगर मैं सर टैक्स के हिसाब से बैलेंस शीट बनाऊं तो ये लायबिलिटी टैक्स के हिसाब से बैलेंस शीट पे जगह नहीं बना पाएगी। ये टैक्स के हिसाब से इनकम है, लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी नहीं है तो बैलेंस शीट पे टैक्स रूल्स के हिसाब से नहीं आएगी। तो सर इसका मतलब इसका टैक्स बेस 0 है सर। लेकिन अगर एफबीआर इसको अक्रूवल बेसिस पे अलाउ करे, यानी सर जब आप इसका बेनिफिट ले लो, सर्विस दे दो, जब सर्विस दे दो तब मैं उसको इनकम ट्रीट करूंगा। एफबीआर तब ये कहे कि भाई एडवांस मेरी नज़र में एक इनकम नहीं है, जब आप इस पे इसको जो है वो आप क्लेम कर लो, जब आप इसको रेवेन्यू में डाल दो तब मेरे पास आना, तब मैं टैक्स काटूंगा। अगर अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल है तो सर ये एफबीआर की नज़र में भी लायबिलिटी और उसका टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट बराबर है। मुझे एक बात बताएं सर, टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट कहाँ 0 है? ऐसा इनकम रिसीवेबल जिसकी अंडरलाइंग इनकम कैश बेसिस पर टैक्सेबल हो, ठीक है जी। ऐसा एक्सपेंस पेएबल जिसका अंडरलाइंग एक्सपेंस कैश बेसिस पर अलाउड हो। प्रोविजंस का टैक्स बेस हमेशा 0। प्रीपेड्स अगर सर कैश बेसिस पे अलाउड हैं तो सर आपने जैसे कैश पे किया एफबीआर उसको एक्सपेंस ट्रीट कर रहा है, एसेट नहीं मान रहा तो टैक्स बेस 0। अगर सर उसको एफबीआर एसेट मानता है, उसको डे 1 पे अलाउ नहीं करता, अमोर्टाइजेशन की बेसिस पे अलाउ करता है, तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर। अनअर्न्ड इनकम के केस में सर एफबीआर अगर कैश बेसिस पे इसको इनकम ट्रीट करता है तो जैसे आपने कैश डेबिट किया, अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट किया, एफबीआर ने कहा अनअर्न्ड नहीं है, मेरी नज़र में अर्न्ड है,
मैं इसको लायबिलिटी नहीं मानता, इनकम मानता हूँ, तो सर लायबिलिटी नहीं मानता तो सर टैक्स बेस जीरो हो गया। ठीक है जी। और अगर सर इसको FBR भी लायबिलिटी मानता है और ओवर द पीरियड इसको इनकम में लेके जाएगा और टैक्स करेगा तो सर इसका टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट बराबर। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।